लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। सोमवार 22 मार्च 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है एजरा अध्याय 9 और उसका 9वां वाक्य। हम दास तो हैं ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया, वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसे कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और उसके खंडरों को सुधारने पाएं और हमें यहूदा और यरूशलेम में आंड मिली। आपका दिन आशीषित हो। हम किसी भी दशा में हो, परमेश्वर हमारे साथ है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है फिर भी हमारा परमेश्वर। ये उस समय की बात है जब इजराइल के लोग फारस के राजा के दासत्व में थे। वो उन राजाओं की दया पे थे। स्वयं के पास कोई स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें ये भी पता था कि परमेश्वर का घर खंडरों में तब्दील हो चुका है और यहाँ हम देखते हैं कि ये दासत्व में होते हुए भी परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम को और दृढ़ प्रेम को उन पर दर्शाया है, जिससे वो राजाओं ने उन लोगों को कृपा दिखाई जबकि ये उनके लोग नहीं थे और ये राजा उनको मदद मुहैया कराते ताकि वे परमेश्वर के भवन को सुधारें। ये इसलिए संभव हो सका क्योंकि परमेश्वर ने इन बातों को उन राजाओं के हृदय में डाला और ये फारस के राजा थे। और एजरा बहुत ही स्पष्ट रूप से इजराइल के लोगों के पापों के बारे में बात करता है और वे बात करता है किस प्रकार से वे परमेश्वर से दूर हो गए, किस प्रकार से वो निरंतर पाप करते ही रहे। और वो कहता है कि परमेश्वर ने अनुग्रह किया, परमेश्वर इनके साथ भला रहा, परमेश्वर ने निरंतर उनकी सहायता की ताकि वे पुनर्स्थापित हो जाएं और परमेश्वर के घर का पुनर्निर्माण हो सके। और परमेश्वर वाकई अनुग्रहकारी था अपने लोगों के लिए। और एजरा लोगों को समझाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह और एहसान उनके ऊपर कितना अधिक है और उन्हें समझाता है कि किस प्रकार से परमेश्वर उनके साथ निरंतर बना रहा, उनके पापों के बावजूद, उनके दूर हो जाने के बावजूद। और वे दासत्व में थे, दूसरे राजा के अधीन थे और जबकि वे अपनी स्वयं की जमीन पे नहीं थे, पराई जमीन पर थे, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें कभी ना त्यागा ना छोड़ा। मित्रों, हमारी जिंदगी में भी ऐसे समय आए होंगे जब हम परमेश्वर से दूर हो गए और हम ये भूल चुके हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। और हो सकता है ऐसे समय आए जहाँ जो परमेश्वर हमसे चाहता था हमने वो नहीं किया, और ऐसे समय भी आए जब हम अपनी जिंदगी में लिप्त थे और अपने तौर तरीके से जिंदगी व्यतीत कर रहे थे और उस उद्देश्य को हम भूल चुके जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। वो हमारे साथ बना रहा, उसने हमारी सहायता की, उसने हमारी देखभाल की, उसने हमें सुरक्षा प्रदान किया और आशीषित किया। और वो हम में से प्रत्येक को ताकत देता है कि हम पुनः उसकी तरोताजगी को महसूस करें। आइए हम परमेश्वर को निहारें और परमेश्वर को धन्यवाद दें उस सारे कामों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारी सहायता करता है कि हम इस बात को समझे कि तू हमारे साथ निरंतर बना रहता है। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।